भाग 1 में हमने नल चंपू के तृतीय उच्छ्वास तक की कथा को देखा था। आज हम लोग चतुर्थ उच्छ्वास की कथा को देखेंगे। हंस के मुख से दमयंती का वर्णन सुन राजा काम मोहित हो सोचने लगता है कि निश्चय ही यह सुंदरी वही है जिसके विषय में मैंने पथिक के मुख से सुना था। यह विचार कर हंसता हुआ वह हंस से बोलता है, हे प्रिय, तुम्हारे वचनामृत से मैं तृप्त हो गया हूँ। मैंने आज श्रोतव्य को सुन लिया है। अब मैं समुचित दैनिक कृत्य के लिए जाता हूँ। तुम भी स्वेच्छापूर्वक क्रीड़ावापी की परिसर भूमियों में विहार करो। और वनपालिका को कहा कि जब यह हंस कमल नालों में विहार कर चुके तब इसे लेकर भोजन के उपरांत विश्राम गोष्ठी में स्थित मेरे पास आना। यह कह राजा राजभवन को चला गया। राजा के चले जाने पर हंस स्वादु कमलनियों का आस्वादन कर विलासपूर्वक तरंगों में देर तक क्रीड़ा करता रहा। उसने सोचा कि अब फिर राजा के पास मैं ले जाया जाऊंगा तो कहीं वह मुझे पिंजरे में कैद न कर ले। इसलिए वह अन्य राजहंसों के साथ आकाश में उड़ चला। शीघ्र ही सब हंस विदर्भ देश के अलंकारभूत कुंडिनपुर पहुँचे और राजभवन के पास कन्यान्तपुर के क्रीड़ोद्यान सरोवर में उतर पड़े। जब दमयंती को यह पता लगा तब वह तुरंत अति कौतुक से उन्हें देखने वहां आई और नलिनी विहार में विहार करते हुए एक एक को पकड़ने के लिए अपनी सखियों को आदेश दिया। स्वयं उनमें विस्मयकारी उसी हंस को अपने कर पल्लों में ले लिया। हंस ने चित्त को चमत्कृत करने वाली उसकी कांति से ही समझ लिया कि यह वही दमयंती है और उसे आशीर्वाद दिया कि तुम परम सुंदरी दीर्घायु और सुखी रहो तथा सुंदर नल को पति के रूप में प्राप्त करो। दमयंती को हंस की संस्कृत में वाणी सुनकर बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी कि जिस नल के विषय में इसने कहा है यह वही प्रतीत होता है जिसका वर्णन जब मैं गौरी महोत्सव के लिए जा रही थी तब मार्ग में वट वृक्ष के नीचे एक पथिक ने मेरे सम्मुख किया था। फिर उसने हंस से नल का परिचय देने के लिए कहा। हंस ने कहना प्रारंभ किया, वीरसेन नाम का बड़ा प्रतापी प्रजापालक मिश्र देश का राजा है। रूपवती नाम की अपनी पत्नी से उसे पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम ब्राह्मणों ने नल रखा। ज्यों ज्यों वह बड़ा होता गया क्रमशः उसके चूड़ाकरण आदि संस्कार हुए और शनै शनै वह समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। अब वह तरुण हो गया है और उसकी मुख कांति चंद्रमा से स्पर्धा करती है। उसके सौंदर्य नयनाभिराम हो गए हैं। शुद्धशील नाम का एक ब्राह्मण उसका मंत्री और मित्र है। उसके पिता सालंकाय महाराजा वीरसेन के मुख्यमंत्री थे। एक दिन राज दरबार में वीरसेन और सालंकाय दोनों उपस्थित थे। नल ने अपने पिता को प्रणाम किया, सालंकाय को नहीं किया। उसके इस व्यवहार से सालंकाय को दुख हुआ और क्रोध हुआ। वे नल को राजपुत्रोचित बहुविध उपदेश देने लगे। पिता ने भी मंत्री की बात का समर्थन किया और राजपाट नल को सौंप स्वयं वन जाने की इच्छा प्रकट की। ज्योतिषियों ने बताया कि अभिषेक के लिए आज का दिन ही शुभ मुहूर्त है। तभी अकस्मात आकाश से कुछ मुनिगण उतरे जिनके हाथों में समस्त तीर्थों का जल तथा अभिषेक योग्य सब सामग्री विद्यमान थी। धूमधाम से राज्याभिषेक हुआ। वीरसेन पत्नी सहित वन को चले गए। सालंकाय भी अपने पुत्र शुद्धशील को नल का मंत्री बनाकर वीरसेन के पथानुगामी हुए। नल पितृवियोग से विहल रहने लगे। जैसे तैसे परिजनों द्वारा विविध विनोदों से मन बहलाव किए जाते हुए
वह दिन व्यतीत कर रहे थे। यहीं पे चतुर्थ उच्छ्वास की समाप्ति हो जाती है। अब पंचम उच्छ्वास के प्रारंभ में हंस की बातें सुनकर दमयंती नल के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो उठी। उसकी परिहासशीला नाम की एक सखी थी। वह हंसकर बोली, हमारे शोध नल के गुण वर्णन को सुनते सुनते अभी तृप्त नहीं हुए हैं, तो तुमने कथा का विराम क्यों कर दिया? और भी नल के विषय में हमें बताओ। तब हंस ने नल की कुछ अन्य भी प्रशंसा की और कहा कि दमयंती नल के सर्वथा योग्य है। जब हंस जाने लगा तब परिहासशीला ने उससे कहा, हे महानुभाव, जैसे मेरी इस सखी के अंदर अपनी उक्तियों से नल के प्रति आपने अनुराग उत्पन्न किया है, वैसे ही नल के मन में उत्पन्न करना, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। दमयंती ने अपना हार उतार कर हंस के गले में पहना दिया। हंस मंडली आकाश में उड़ चली। दमयंती सोचने लगी कि मेरी भी विधाता पंख क्यों नहीं लगा देता, जिससे मैं उड़कर चली जाऊं। और नल के दर्शन रूप तब से वह नल के प्रति उत्कंठित रहने लगी। इधर वे हंस मार्ग में सरोवर के सलिल में विहार करते हुए पर्वत नगर ग्राम आदि को लांघते हुए कुछ दिनों में निषधा नगरी के उद्यान में जा पहुँचे और स्वच्छंद क्रीड़ा करने लगे। सरोवर के रक्षिका ने राजा को जाकर सूचना दी। इतने में ही वनपालिका एवं राजहंस को पकड़कर राजा के पास ले गई। यह वही हंस था जिसने पहले राजा की बातचीत हुई थी। राजा ने मुग्ध मुस्कुराहट से उसका स्वागत किया। उसने भी दमयंती से अपने मिलने का सारा वृत्तांत सुना दिया और दमयंती की दी हुई मुक्तमाला अपने गले से उतारकर नल को दे दी। नल ने उसे बड़ी स्पृहा के साथ देख अपने कंठ में पहन लिया और हंस से दमयंती विषयक अनेक समाचार सुनते सुनते उसके शरद ऋतु के दिन बीतने लगे। एक दिन हंस राजा से विदा लेकर चला गया। उसके चले जाने पर नल दमयंती के प्रति और भी अधिक उत्सुक रहने लगा। दमयंती की भी यही दशा थी। दमयंती की यौवनावस्था देख महाराजा भीम ने स्वयंवर का आयोजन किया। तब सब दिशाओं में राजाओं को आमंत्रित करने हेतु दूत भेजे गए। जो वृद्ध ब्राह्मण दूत बनकर उत्तर की ओर जा रहा था, उसे श्लिष्टवाणी में दमयंती ने नल को अवश्य लाने के लिए कहा। निमंत्रण पाकर नल तत्काल सेना लेकर विदर्भ देश की ओर चल पड़ा। कुंडिनपुर तक पहुंचने का मार्ग बड़ा रमणीय था। पर्वत ग्राम आदि को लांघता हुआ वह शीघ्र ही विंध्याचल पहुंच गया। शुद्धशील ने बहुत प्रकार से विंध्य स्थलियों की रमणीयता उसके सम्मुख वर्णित की। एक दिन उन्हें वहीं नर्मदा के किनारे विश्राम किया। इतने में ही गगन में एक अपूर्व गति ध्वनि सुनाई दी और सुबह वायु बहने लगी। अंबर तल से उतरते हुए एक निर्निमेष पुरुष को राजा ने देखा। पास आकर उस पुरुष ने राजा से निवेदन किया कि हे महाराज, शीघ्र ही अर्घ के लिए तैयार हो जाइए। यम, वरुण, कुबेर आदि से अनुसृत स्वर्गाधिपति इंद्र आपके पास आ रहे हैं। उनके पहुंचने पर राजा ने सबका यथोचित सत्कार किया। तब इंद्र का संकेत पाकर कुबेर ने आने का प्रयोजन बताया कि विदर्भ राज की कन्या दमयंती के स्वयंवर का समाचार नारद मुनि से सुनकर हम उसमें भाग लेने कुंडिनपुर जा रहे हैं। अपने ही मुख से याचना करना अच्छा नहीं लगता, अतः हम चाहते हैं कि तुम हमारे दूत बनो। नल यह सुनकर बड़े असमंजस में पड़ गया, किंतु अंत में भक्तिवश कहो चाहे भयवश कहो, उसने देवों का दूत बनना स्वीकार कर लिया। देवों के विदा हो जाने पर नल को चिंतित देख शुद्धशील ने नल से कहा कि तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। दमयंती देवताओं को न वर कर तुम्हें ही वरेगी। तुम्हारी प्रति वह अनुरक्त हो चुकी है। उस दिन नल ने रात्रि में वही व्यतीत की। यहीं पे
पंचम उच्छ्वास की समाप्ति हो जाती है। षष्ठम उच्छ्वास के प्रारंभ में प्रातः में वैतालिक गीतों के साथ राजा ने नींद तोड़ी। प्रातः कृत्य कर भगवान भास्कर की स्तुति कर सुरासुर गुरु गौरीपति तथा नारायण की अभ्यर्चना की। राजा विजयी गजेंद्र पर सवार हुए। हाथी घोड़ों पर आरूढ़ सैनिक आगे दौड़े। शुद्धशील ने विंध्याटवी वर्णन की शिष्ट उक्तियों से मार्ग आसानी से पार होता गया। संख्या होने पर भी मुस्कुराहटों की झंकार से मनोहर एक जल प्रचुर स्थली में सेना ने पड़ाव डाला। प्रातः पुनः यात्रा आरंभ हो गई। मार्ग में वृक्षों के नीचे बैठा हुआ एक शांत पथिक मिला। वह अति मधुर संगीत लहरी से गा रहा था। उससे बात करने की इच्छा से ज्यों ही राजा उसके अभिमुख पहुंचा, त्यों ही उसने बड़े मनोहारी शब्द में राजा की स्तुति की। राजा ने अपने अंगों के आभूषण देकर उसका सत्कार किया और उसे सामने बहती हुई नदी का तथा उसका परिचय पूछा। उसने बताया कि इस नदी का नाम तापी है और मेरा नाम पुष्कराक्ष है। मैं वार्ताहार हूँ। आपकी प्रेयसी दमयंती ने मुझे आपका समाचार जानने हेतु भेजा है। कल आपकी उसके भेजे हुए किन्नर मिथुन से भी भेंट होगी। उसने स्वयं अपने कर किसलय से भोजपत्र पर आपको यह चिट्ठी लिखी है। नल ने उत्सुकता के साथ उसे खोलकर पढ़ा। उसमें नल को याद करते हुए लिखा था कि मैं उस दिन की प्रतीक्षा में हूँ जब कुंडिनपुर की भूमियाँ तुम्हारे चरणों से भूषित होंगी। उस पत्र को पढ़कर नल अत्युत्सुक होकर दमयंती कहाँ है, क्या कर रही है आदि वृत्तांत उससे पूछने लगा। उस उत्तर में पुष्कराक्ष ने कहा कि वह दिन रात आपका ही ध्यान करती है और आपके संदेश के श्रवण की लालसा से उन्हीं राजहंसों को खोजती फिरती है। आपके देश से आई हुई वायु के स्पर्श से रोमांचित हो जाती है। चित्रफलक पर आपका चित्र बनाकर उसी से नेत्रों को तृप्त करती है। इस प्रकार दमयंती विषय बातें करते हुए नल ने सेना के श्रम की सूचना पाकर उस दिन वहीं विश्राम करने के लिए सेनापति को आदेश दिया। स्वयं पूर्व सूचित किन्नर मिथुन की प्रतीक्षा में मृगया विनोद के बहाने से इधर उधर घूमने लगा। पुष्कराक्ष भी उसे पयोष्टी नदी, उसके वन प्रदेश, जमदग्नि आश्रम आदि दिखाता रहा। नल वहाँ मुनियों से मिला और उसने पयोष्टी में स्नान किया। इतने में ही वहाँ पर किन्नर मिथुन का परस्पर वार्तालाप उसके कानों में पड़ा। पास पहुँचने पर पुष्कराक्ष ने परिचय दिया कि यह सुंदरक नाम का किन्नर और यह विहंगुरिका नाम की किन्नरी है। सुंदर ने राजा को प्रणाम कर दमयंती द्वारा प्रदत्त अंगूठी, रेशमी वस्त्र, युगल तथा रुचिर मणि कर्णपूरक उपहार दिए। राजा दमयंती की भेंट स्वीकार कर संध्या होने पर किन्नर युगल को साथ ले अपने शिविर को चला गया। वहाँ किन्नर ने विद्या विनोद एवं अद्भुत गीतियों से उनका अतिशय मनोरंजन किया। दमयंती का ध्यान करते करते उसे रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। प्रातःकाल पुनः यात्रा शुरू हुई। मार्ग में उन्मादक दृश्यों को देखते हुए आगे बढ़े। पुष्कराक्ष वन प्रदेश की रमणीय शोभा का वर्णन करता चला गया था। अंत में राजा ने पुष्कराक्ष से कहा, भद्र, इन विंध्याटवी के तरुओं को छोड़ने की इच्छा नहीं करती, तो भी हम थक गए हैं। कहो विदर्भ देश अभी कितनी दूर है, जहाँ दमयंती से अलंकृत कुंडिनपुर है। पुष्कराक्ष ने बताया कि अब हम विदर्भ देश पहुँच ही गए हैं। वह दातट नामक महाराष्ट्र के, जहाँ सरस्वती के तुल्य विदर्भ नदी बहती है। यहाँ से स्त्रियाँ कौतुकवश ग्राम के उच्च श्रृंगों पर चढ़ आपको देख रही हैं। इधर शाक वाटिकाएँ हैं, उधर सुरम्य उद्यान है, उधर मनोहारिणी सस्य स्थलियाँ हैं। यही विदर्भ वरदान के संगम तट पर आप सेना निवेश कराएं। यह सुन राजा ने सेनापति को वहीं सेना ठहराने का आदेश दिया। स्वयं भी राजा स्वर्णपालिका पर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे।